उड़ने में बुराई नहीं है, उड़िए, जितना उड़ना चाहते हैं उतना उड़िए, लेकिन उतने ऊंचाई तक ही उड़े जहाँ से ज़मीन दिखाई देती हो। अगर ज़मीन दिखना बंद हो गई तो आप खो जाएंगे और फिर घर लौट नहीं पाएंगे। आई होप यू गॉट मी, समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। कल पर ज़रूर सवाल है कि कल क्या होगा, लेकिन आज तो आज आपके हाथ में है। चलिए, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ SSC से कुछ लगभग 8,000 वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं 2017 के लिए, और बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे लेके मैं कुछ नोटिफिकेशन को लेके कुछ स्ट्रेटजी और इस पे कुछ एक वीडियो बनाऊं। तो आप लोगों के लिए है, जिन्होंने कमेंट किया था सब आपके लिए है, चैनल ही आप ही के लिए है। ठीक है, ये चैनल ही आप ही का है। ठीक है, जो आप कहते हो वो मैं करता हूँ यहाँ पे। होपफुली MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, पहले तो होता क्या है बहुत लोग ये जानते नहीं है, ये MTS होता क्या है, मल्टीटास्क ऐसे क्या है। एक ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है, SSC कराता है, CGL जिसे कहते हैं। एक इंटर लेवल का पेपर होता है जिसे 10+2 कहते हैं हम, CHSL हायर सेकेंडरी वाला जो पेपर होता है, एक वो होता है। और उससे नीचे क्लास 10th के लिए ये पेपर होता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट 10th मांगा जाता है, इसमें 10th पास होना चाहिए आपको। जॉब क्या है, जॉब क्लरिकल के नीचे की है। ठीक है, क्लर्क के नीचे के जॉब होती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट पता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में के आप एक एम्प्लॉय होंगे। हाय, हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन। और जिन्होंने कर रखा है, मैंने दोनों हाथ फिर से जोड़ लिए हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे? चलिए, बहुत अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है एक चैनल पर ही। ठीक है, शुरू करेंगे। पहले यहाँ से लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में जो आपको जानना ज़रूरी है। पहले चीज़, डेट देख लेते हैं। नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को पब्लिश हुआ है, पब्लिश जो हुई है वो 30 दिसंबर को, और जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो 31 दिसंबर से जो शुरू हो चुका है। लास्ट डेट, पहली चीज़ नोट करने वाली है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है, 30 जैन है। तो 30 जैन के पहले पहले अपना आवेदन कर दें, अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट कब कब है, 4 मतलब 16/4/2017 को पहला एग्ज़ाम होगा। दूसरा एग्ज़ाम जो है वो 30/4 को है 17, और तीसरा एग्ज़ाम जो है वो मई में जाएगा, 7 मई को होगा 2017। ये 3 डेटें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी जो एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड जो आपको मिल जाएगा वो 1 अप्रैल तक 1 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 1 अप्रैल को एडमिट कार्ड मिल जाएगा, रियली मिलेगा, फुल नहीं बनाएंगे वो 1 अप्रैल को आपको। 1 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है मोटा मोटा कुछ जो आपको जानने की ज़रूरत है। 30 जन तक लास्ट डेट है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, 30 जन तक लास्ट है। प्री आपका पहला जो होगा 16 अप्रैल को है, फिर अगला 30 अप्रैल को है, बीच में एक संडे गैप है, फिर 7 मई को जो होगा वो आपका तीसरा और आखिरी मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम 7 मई को किया जाएगा। इसमें ज़्यादा कैंडिडेट भरते हैं, इसलिए 3 पारियों में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और फिलहाल ये डेट है। आगे और देख लेते हैं। एप्लीकेशन जनरल के लिए 100 रुपये है, 100 रुपीज़, और SC ST प्लस वुमेंस के लिए फ्री है। नोट, फ्री है। गर्ल्स आपके लिए फ्री है, प्लीज़ इसको भरें। देखिए, जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर एक बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट वो पोस्टल जो एग्ज़ाम होते हैं, समझ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सॉरी, जो होते हैं, जो डिपार्टमेंट के अंडर डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट होते हैं, जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग सिर्फ दे सकते हैं। वहाँ से फिर एग्ज़ाम दे के बढ़ना, बजाय आप लाखों से कंपटीशन करें, आप हज़ारों से कंपटीशन करके जल्दी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है,
समझ में आ गया? मैं कहने की कोशिश क्या करूँ, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होगा वो ज़्यादा इजी होगा। एक बार आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएं, तो वहाँ से क्रैक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग है, आप आराम से वहाँ से SBI से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा ये चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी था। फिलहाल आगे चलते हैं और हमारे पास क्या है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़, एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 25 के बीच में है। और 18 से 25 मतलब क्या, देख लीजिए, इसके पहले इसके बाद का बर्थ डेट नहीं होना चाहिए। 2/8/1992 से पहले आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए, 1/8/1999 के बाद का बर्थ डेट नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आप अगर लाई करते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, SC और ST का जो है वो 5 ईयर है, और OBC कैंडिडेट का जो है वो 3 ईयर है जो होता है। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो अमूमन हर गवर्नमेंट में होता है ये है, ऐसा कुछ नया नहीं है। 10th पास अगर एलिजिबिलिटी मांगा जाए तो सिर्फ 10th पास होना चाहिए। एक बंदे ने कमेंट किया, सर मैं 12th पास हूँ, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? भाई तुम ओवर क्वालिफाइड है इसके लिए, ठीक है, तू भर सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप 10th मांगा, आप 12th हो, तो आप क्यों पूछ रहे हो कि मैं भाई आप ओवर क्वालिफाइड हो। ठीक है, चलो ये हो गया एज और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, वो यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आए हैं। प्रेफरेंस क्या दें? प्रेफरेंस देखिए, कुछ 8,300 वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल रीजन से जो है यूपी बिहार जिसमें आता है, वहाँ का कोड ये है। अगर यूपी से आप पहला प्रेफरेंस तो जे है, और बिहार से तो आई है। ठीक है, तो जब आपसे कोड प्रेफरेंस मांगी जाए तो आपको जिस हिसाब से जो आप जहाँ से भर रहे हैं उसका कोड यहाँ से नोट करें, यहाँ से कोड नोट करें और उस हिसाब से प्रेफरेंस दें। वैसे मान लीजिए आप पहले आप कहीं नॉर्थ के हैं, ठीक है, आप पहला यूपी देना चाहते हो, फिर आप राजस्थान देना चाहते हो, तो जे के बाद जी प्रेफरेंस दें राजस्थान के लिए। मान लीजिए उसके बाद आप त्रिपुरा देना चाहते हो तो वी दें। इस तरह प्रेफरेंस दें। प्रेफरेंस क्यों, कैसे, कहाँ से देंगे? पहला कि आप तो जाहिर सी बात है कि आप अपने रीजन में ही रहना चाहते हो, तो वो पहला प्रेफरेंस है। दूसरा पोस्ट थी, पोस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? दिल्ली में है। कुछ लगभग, क्योंककि सारे विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर वो दिल्ली में ही हैं, इसलिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज खाली होती हैं। तो मल्टीटास्किंग सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है? दिल्ली में। 2,864 वैकेंसी दिल्ली में है। वैकेंसी मैं दिखा रहा हूँ, सब यहाँ पे वैकेंसी दिखा रही है। एमपी रीजन जो है, और के आर रीजन जो है, और NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, वहाँ की कितनी वैकेंसी यहाँ सब आपको दिख रही है। कैटेगरी वाइज मैंने दिखा रखा है, यहाँ आप देख सकते हो। और ये चीज़ नोट करना, ये चीज़ ठीक है, कोड, सब कोड नोट कर लो, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे ऑनलाइन तो वहाँ कोड पूछा जाएगा। तो आप देख लो कहाँ से आपको भरना है और कोड प्रेफरेंस कैसे देनी है, मैंने यहाँ दिखा रखा है। और कुछ वैकेंसीज ये रही, नॉर्थ वेस्ट रीजन और साउदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन की वैकेंसीज कुछ ये हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा वैकेंसीज है नहीं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है? दिल्ली में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो है दिल्ली में है, तो वैकेंसीज वहीं खाली होती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कम है, 80 जनरल के 123 टोटल है। 915 वैकेंसीज हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात में भी कम है, 564 ही हैं। गोवा में भी बहुत कम है, कुछ 9 के आसपास है। वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी है, वहाँ भी कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन 500 के आसपास है। अगर आप वेस्ट बंगाल पहली प्रेफरेंस देना चाहते हो तो M सबसे पहले देना। ये जो कोड दिख रहा है, बस कोड नोट कर लो, कहाँ कैसे देना है आप अरेंज कर लो, फिर आप फॉर्म भरने में आसानी होगी। क्योंकि यहाँ से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि प्रेफरेंस कैसे दूँ मैं। तो प्रेफरेंस ये दिख रहा है आपको, वैकेंसीज मैंने दिखा दी है। जैसे से आप वैकेंसी हिसाब से भरना चाहते हो, या अपने होम टाउन में रहना चाहते हो, अपने रीजन में रहना चाहते हो, तो उस हिसाब से वैकेंसी फिलअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर नोट करिएगा, अगर आपने सिर्फ M दिया और सारा ब्लैंक छोड़ दिया है, मतलब आपको वेस्ट बंगाल चाहिए, ठीक, अगर वेस्ट बंगाल में आपके लिए वैकेंसीज आपकी कट ऑफ नहीं आती है, ठीक है, आपकी कट ऑफ नहीं आएगी, तो फिर आगे के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं, क्योंकि आपने प्रेफरेंस दी नहीं है। इसलिए प्रेफरेंस पूरी भरें। ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल के रीजन में नहीं मिलता है आपको वहाँ से, तो किसी और रीजन में आपको
मिल सकता है। हर रीजन की अलग अलग कट ऑफ होती है, ये भी याद रखिएगा, हर रीजन की अलग अलग कट ऑफ होगी। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि हर रीजन की अलग अलग कट ऑफ, कोई एक कट ऑफ पूरी ऑल इंडिया लेवल कट ऑफ नहीं बनती है। प्री की कट ऑफ जो बनती है हर रीजन की अलग अलग बनती है, ये भी नोट करने वाली चीज़ है। तो इस सब मायने रख के, ये सब दिमाग में रख के प्रेफरेंस तभी दीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है, पहले सेलेक्ट कर लीजिए कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई जो नोटिफिकेशन में मोटा मोटा जो आपके लिए था, और कुछ इसमें कुछ नया नहीं था। अब देखेंगे पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हो, और सिलेबस क्या है, और कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पैटर्न क्या है। पेपर जो है वो दो भागों में होना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो जो पेपर 1 के मार्क्स होंगे उसी से आपको जॉब मिलेगी। पहली चीज़, पेपर 1 में क्या क्या है, कैसे कैसे है, देखिए। जनरल रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग कहते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। यहाँ फोकस किया जाता है यहाँ फोकस किया जाता है इंग्लिश पे और जीके पे। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक लेवल के होते हैं, क्योंकि 10th लेवल का पेपर है, तो पेपर इतना हाई फाई नहीं होता है। अगर आप 10+2 तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करती है, बिल्कुल लो लेवल का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50। जनरल अवेयरनेस बहुत बेसिक लेवल की होती है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर पूछा जाता है, इसमें कुछ हार्ड नहीं होता। ये है पैटर्न। पेपर जो होगा वो आपको 2 घंटे का होगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पेपर 2 घंटे का है, ऑफलाइन पेपर है। फिलहाल ऑनलाइन का कोई नोटिस नहीं है, पेपर ऑफलाइन ही होगा जहाँ तक ऑफलाइन होता है। हैंडीकैप के लिए 40 मिनट ज़्यादा मिलता है, जिसके हैंडीकैप हो तो उनके लिए 40 मिनट ज़्यादा, 2 घंटे 40 मिनट का होगा। ये पेपर 1 का है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही नंबर आगे आपको सिलेक्शन दिलाएगा। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पेपर 2 होता क्या है वो भी देख लेते हैं। पेपर 2 में एक शॉर्ट एस्से और लेटर लिखना होगा, 50 मार्क्स का, 25-25 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट मिलेंगे सिर्फ आपको हैंडीकैप के लिए, जिसके लिए हैंडीकैप के लिए 45 मिनट दिया जाएगा। बहुत छोटा 25-25 मार्क्स का होगा, हार्डली 100 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं मांगते हैं वो। ठीक है, सिर्फ ये जो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होगा। अब देखिए क्या क्या है। जो एस्से और लेटर लिखना है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ये आपको छूट दी गई है। इंग्लिश में लिखें या तो किसी भी लैंग्वेज, मराठी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। नोट 1 पहला ऑब्जेक्टिव है, कोई और इंग्लिश और हिंदी में आएगा। पहला पेपर की बात करें, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 जिसे कहते हैं। और तीसरी चीज़ है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एस्से और लेटर हो किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात है क्वालिफाइंग इन नेचर है पेपर 2। ठीक है, ये पैटर्न है पूरा कंप्लीट पैटर्न। पेपर 1 आपका मैंने बता चुका, पेपर 2 आप एस्से लेटर लिखना है, 30 मिनट दिया जाएगा, 50 मार्क्स के, किसी भी लैंग्वेज में। इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में, या तो नहीं लिखना चाहते इंग्लिश में तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और पेपर 2 जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं हमारे पास सिलेबस में क्या है। सिलेबस बहुत ही वास्ट नहीं है, बहुत कम है, CGL के कंपैरिजन में किया जाए। देखिए पेपर 1 क्वेश्चन में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग विल बी non-verbal constitutive function attached to the post. Question on numerical ability and general English will be simple of a level that average matriculate मतलब जो मैट्रिक्स के स्टूडेंट होते हैं will be in a position to answer the comfortably। ठीक है, मतलब 10th लेवल का है तो पेपर का जाहिर सी बात है कि 10th लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर तो नहीं बनना है। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या है आपके पास, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारने की ज़रूरत है। ठीक है, नॉन वर्बल टाइप होगा, दिस टाइप विल बी डिफरेंसेस
स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर, सीरीज, नॉन वर्बल, सीरीज एक्सेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा वो ग्रेजुएट सीजीएल का लेवल का नहीं होगा। अगर आप सीजीएल के लेवल का और 10+2 के पेपर का लेवल अगर आप क्रैक कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की बात कर लें तो एंटोनिम, सिनोनिम्स है, ग्रामर है, वोकैब है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और करेक्ट यूसेज है एक्सेट्रा। ज़्यादा सिलेबस में भी ज़्यादा कुछ रखा नहीं गया है, ज़्यादा ऐसा कुछ हाई फाई नहीं आएगा, सिर्फ 10th लेवल का आएगा, बेसिक लेवल का आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। ये अब तक का जो हिस्ट्री है इसका वो बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूमेरिकल की बात करेंगे, मैथ की बात कर लें तो नंबर सिस्टम आपके पास है, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टेबल एंड ग्राफ, बार ग्राफ जो होता है आपका, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, उससे भी हल्के फुल्के क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो कम्प्लीटली जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा कुछ है नहीं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जो हम पढ़ते हैं वही है, जनरल पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, कल्चर है, साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्सेट्रा है। ये सब पूछा जाता है जो जनरल अवेयरनेस है, जो अक्सर हर एग्ज़ाम में आता है। कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं है। सिलेबस 10+2 का अगर आपने देखा है सेम हूबहू सिलेबस वही है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट इंग्लिश पे करना है और जनरल अवेयरनेस करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब कुछ बुक्स देख लेते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए काम आने वाली हैं। इसके डिस्क्रिप्शन नीचे मैंने दे रखे हैं, अगर वहाँ से बाय करना चाहते। देखिए अरिहंत की है 15 प्रैक्टिस सेट हैं, 5 सॉल्व पेपर हैं। इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में मिल जाएगी और ये हिंदी में है। दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ये बुक 1 के नाम से होगा और ये बुक 2 के नाम से होगा। वहाँ से बाय कर लें या मार्केट से ले लें। अरिहंत की आती है, 15 प्रैक्टिस सेट हैं, सॉल्व पेपर हैं। इनको नीचे डिस्क्रिप्शन से वहाँ से बाय कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बुक्स के दे रखा है, वहाँ जाके बाय कर लें। अमेज़ॉन का लिंक है शायद वो, तो वहाँ से आप बाय कर लें। ये प्रैक्टिस पेपर है, 15 इंग्लिश के हैं और 15 हिंदी के हैं। कोई बुक, ये 2 बुकें अलग अलग हैं। इंग्लिश की बाय करना चाहें तो बुक 1 पे क्लिक करके बाय कर लें और बुक हिंदी बाय करना चाहते हैं तो बुक 2 पे कर लें या मार्केट से देख लें, मार्केट में भी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहीं से बाय करना है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट गाइड है। इसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, अब तक का सब कुछ, मतलब कैसे आता है, किस तरह आता है। ये जो पिछली बुक थी वो तकरीबन 100 रुपीज़ की थी, ये कुछ 250-80 के आसपास की बुक है। थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन इसमें पूरा आपको पेपर पूरी गाइड होगी, एक तरह से पूरा आपको गाइड कर देगी कैसे क्या करना है। इंग्लिश वाली ये होगी बुक 3 के नाम से और ये होगी हिंदी वाली बुक 4 के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ से बाय कर लें या मार्केट से ले लें। अच्छी बुक है ये, अच्छी बुक है। या तो यही लेना चाहते हो ये खरीद सकते हैं, आर गुप्ता की है। मार्केट में जाके पता कर लें, आर गुप्ता की जो आती है, और हिंदी की लेना चाहते हो तो हिंदी भी ले सकते हैं, आप जैसा आप प्रेफर करना चाहें। ये 4 बुकें मैंने आपको प्रेफर की हैं, 2 इंग्लिश की 2 हिंदी की। अगर आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके लिंक से बाय कर लें, हफ्ते भर में आपके घर पहुँच जाएगी। या मार्केट से बाय कर लें, ऐसा कुछ नहीं, हार्ड एंड रूल है कि आपको यहीं से बाय करना है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल जितना मेरे पास था मल्टीटास्किंग को लेके। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ और कंप्लीट स्ट्रेटेजी, ये 2 चीज़ें मैं 1 महीने बाद जब 10+2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं लेके आऊँगा, क्योंकि उसके बाद मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम बचता है तो फिर उसका पूरा हम देखेंगे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी अगर 10+2 की आप तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल तैयारी कर रहे हैं तो सेम वैसा ही कुछ करना है, कुछ ज़्यादा नया इफेक्ट नहीं डालना। कट ऑफ की जहाँ बात है, हर रीज़न की अलग कट ऑफ होती है। 100 के आसपास कट ऑफ अब तक रही है। ठीक है, ये मार्जिन जो है जनरल कैंडिडेट बात करूँ, 100 की बात करें तो 100 के आसपास कट ऑफ देखी गई है। अब इस साल क्या होगा वो अभी तो नहीं बता सकते, उसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ। इसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो डू कमेंटर्स। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गाही EDU पे आ जाएँ, वहाँ पेज को लाइक करें और उससे जुड़ें। और चलिए अल्लाह हाफिज़।